तो क्या फर्क पड़ता है कि पैरामेडिकल वाले छात्र चुनाव के 2 साल पहले से धरना दे रहे हैं? तो क्या फर्क पड़ता है कि बिहार बेरोजगारी से जूझ रहा है? तो क्या फर्क पड़ता है कि सड़कों पर पुलिस वाले लाठियों से विद्यार्थियों को दनादन मार रहे हैं? पार्टियों के मैनिफेस्टो में तो नौकरी, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात का बखान तो हो ही रहा है। अरे ठीक तो है, ना मिले तो कम से कम मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन इस झूठी उम्मीद पर एक बिहारी जिएगा कितने दिन, और जिएगा भी तो क्या सोचकर? ये कि जब तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आपको 10 लाख नौकरी देंगे, तो इसी भाजपा और जदयू ने अटखेलिया उड़ाते हुए कहा कि 10 लाख नौकरी तो है ही नहीं। और फिर जब भाजपा से यह बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि नौकरियों के ऐलान के बाद तेजस्वी का क्रेज बिहार में बढ़ने लगा, तब भाजपा ने खुद कहा कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। और हद तो तब हो गई जब भाजपा के जो नेता तेजस्वी का विरोध कर रहे थे, वही अब 19 लाख नौकरियों का समर्थन कर रहे हैं। बजाइए म्यूजिक और कर लीजिए डांस। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं। गम तो बिल्कुल इस बात का नहीं है कि कोरोना है। गम तो इस बात का है कि जिस राष्ट्रवाद और राम के नाम पर भाजपा जैसी पार्टी राजनीति करती आ रही है, उसके लिए दुर्गा पूजा के लिए कोरोना है, लेकिन रैली में आ रहे लाखों लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। और यह बात तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी कि भाजपा पर। सुनिए हुजूर, मिला जुला के हम आपको यह कहना चाहते हैं कि जब अमित शाह ने यह बयान दिया कि चुनाव के बाद देखेंगे कि चिराग पासवान के साथ क्या करना है, जबकि चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो फिर बिहारियों को यह समझने में कतई गुरेज नहीं करना चाहिए कि आपके साथ खेल हो रहा है। वही खेल जो आजादी के बाद से आपके साथ खेला जा रहा है, वही खेल जिसमें आप ना अंपायर हैं, ना खिलाड़ी, बल्कि सिर्फ दर्शक, जिसका काम राजनेताओं के छक्के और चौकों पर ताली बजाना है। लेकिन एक सच यह भी है कि हमें इससे फर्क ही क्या पड़ता है। हमें तो ऐसी जन्म घुट्टी पिलाई गई है कि हम किसी नेता से सवाल तो दूर ये सोच भी नहीं सकते कि वो सब कुछ अपने फायदे के लिए कर रहा है। और अगर फायदे के लिए ना करते तो वो काले कपड़ों वाली मैडम जब नई नई राजनीति में आई थी तो कह रही थी कि हमको राजनीति करने का तरीका बदल देना है, और वही मैडम आज औडी पर अपने गले में 10 गो माला पहनकर हाथ जोड़कर अपील कर रही हैं। जानते तो हम भी थे कि एक दिन आप हाथ जोड़िएगा, जानते तो ये भी थे कि आप भी राजनीतिज्ञ ही हैं, लेकिन जानती है मैडम, इस बिहार के लोग सबको इतना पीसा गया है ना कि आप क्या, कोई भी आ जाए और कहे कि हम बिहार को फिर से पहले जैसा कर देंगे, तो लाखों लोग सड़क पर आकर उसका समर्थन कर देंगे। लेकिन फिर होगा क्या, इसका अंदाजा उन लोगों को नहीं होगा मैडम। और सुनो बिहार के रंगबाजों, अगर अपनी औकात देखनी है ना, तो उन राजनीतिक पार्टियों के बयानों में ढूंढो जो कभी कहती है कि तुम्हें नौकरी देकर तुम्हारा वोट खरीद लेंगे, तो कभी कोरोना की भभकी देकर और वैक्सीन का लालच देकर वोट पाना चाहती हैं। सोचो ना, कितने गरीब हैं हम कि एक पार्टी मंच से यह ऐलान कर रही है कि अगर कोरोना का वैक्सीन आएगा तो बिहार को फ्री में दिया जाएगा। उनको ये बोलते वक्त शर्म भी नहीं आ रहा है, और हम तो बेशर्म हइये हैं। हमरे छोटका दिमाग में तो सिर्फ अभी तक यही समझ था कि अगर कोई बीमारी आएगा तो सरकार को फ्री में इलाज करना चाहिए, लेकिन सरकार ने तो सौदा कर लिया। और करे भी क्यों ना, क्योंकि इस बार भी जो टिकट बटा है वो जाति के नाम पर ही ना। और जब हम वोट देने जाएंगे तो देंगे भी अपने जती वाले को ना। क्यों, ठीक बोल रहे हैं ना हम। Get exchange offers, no cost EMIs, cashbacks, combo offers and lots more. Bosch, हर दिन मुहूर्त। हमको ये पता है कि हम जो ये बकवास कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दरअसल मेरा काम यही है और हम अपने काम से आपकी तरह गद्दारी कर नहीं सकते हैं। तो जरा गौर से सुनिएगा। अब बताने जा रहे हैं कि बिहार के पहले फेज में होने वाले चुनाव में जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो कैसे हैं। पहले फेज में होने वाले चुनाव में बिहार से 1064 कैंडिडेट हैं, जिनमें से 31% पर क्रिमिनल केस है। नंबर में होता है 328। 244 पर सीरियस क्रिमिनल केस है, परसेंटेज में होता है 23।
एक बात जरा गौर से सुन लीजिएगा, ये 31% सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इस बार निर्दलियों की संख्या ज्यादा है। कुछ बढ़िया लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि जो जीतेगा वो किसी पार्टी से होगा, वही पार्टी जो मुख्य तौर पर बिहार के चुनाव में रेस में है। और अगर उनका क्रिमिनल केस का बात करेंगे ना, तो आपको शर्म आ जाएगा कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं। इसीलिए पार्टी वाइज बता देते हैं। राजद के 41 कैंडिडेट जो इस बार खड़े हो रहे हैं पहले फेज में चुनाव में, उसमें से 30 कैंडिडेट पर क्रिमिनल केस है। जानते हैं काहे चुनाव की बोल रहे हैं? ताकि आपको हंसी के माध्यम से भी इसके सेंसिटिवनेस यानी कि संवेदनशीलता का अंदाजा लग सके। प्रतिशत होता है राजद के चुनाव के कैंडिडेटों का 73, भाजपा के 29 में से 21 पर क्रिमिनल केस है। प्रतिशत में होता है 72, लोजपा के 41 कैंडिडेट में से 24 पर क्रिमिनल केस है। कांग्रेस के 21 कैंडिडेट में से 12 पर क्रिमिनल केस है। जदयू के 35 कैंडिडेट में से 15 पर क्रिमिनल केस है। ये वो मुख्य पार्टियां हैं जो बिहार में चुनाव लड़ रही हैं। ज्यादातर चांसेस यही है कि इन्हीं पार्टियों के विधायक चुनकर आएंगे। वोट भी आप ही देंगे। मेरे बोलने ना बोलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आंकड़ा है इसीलिए आपको जानना जरूरी है। जानना जरूरी तो यह भी है कि जो 1064 लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से 29 ऐसे लोग हैं जिन पर महिलाओं को प्रताड़ित करने का आरोप है। उनमें से 21 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन पर मर्डर का आरोप है। उनमें से 62 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप है। उनमें से 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पर रेप का आरोप है। और जनाब हम लोग कहते हैं कि बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है? कैसे होगा बिहार का विकास? जेल में रहने वाले किसी क्रिमिनल को टिकट मिल जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के नियम की धज्जियां उड़ाने वाली ये पार्टियां कल को कहेंगे कि हम संविधान को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और हम झंडा उठाकर बड़े शान से अपनी पार्टी के जिंदाबाद होने का नारा लगाएंगे। जिंदाबाद का नारा लगाना है तो मधुबनी के लोहट के उस चीनी मिल के लिए लगाइए जो बंद पड़ा है। जिंदाबाद का नारा लगाना है तो सिवान के बंद पड़े सूता मिल के लिए लगाइए। जिंदाबाद का अगर नारा लगाना है तो दरभंगा के अशोक पेपर मिल के लिए लगाइए, जो हजारों लोगों को नौकरी तो देता था लेकिन आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। हमको पता है कि आपके अंदर इतना जरूरत नहीं है कि आप जिंदाबाद के नारे लगा सके, और लगाएंगे भी क्यों? आपका क्वार्टर और मुर्गा चावल तो समय पर पहुंच जा रहा होगा ना। ठीक है सर, अपने हिसाब से ही सही बिहार के बर्बादी में आपका हाथ होना चाहिए ना। बाकी ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं है। अंत में ये जरूर कहेंगे कि हमको तमीज, तहजीब और धैर्य सिखाने वाले लोग अपने गिरेबान में झांक ले, और हम इसीलिए चिल्लाकर बोलते हैं क्योंकि इन बहरे हो चुके नेताओं को कुछ तो असर पड़ेगा, और आपको इससे भी दिक्कत है। छोड़िए जनाब, बिहार में बहार कभी नहीं आएगा, और अगर आप लोग ऐसे रह गए तो सोचना भी पाप है। वीडियो समाप्त हुआ, कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। आजकल बहुत ज्यादा गरिया रहे हैं आप लोग, हम उसमें खुश हैं क्योंकि हम अपने काम से खुश हैं। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे मोहित सिंह खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।